हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल खाद्य निरीक्षक का एग्ज़ाम हुआ है, उसका आज हम संभावित मॉडल आंसर देखेंगे। इसमें हम पूरे 200 प्रश्नों का जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो सभी आप अपना प्रश्न पत्र निकाल लीजिए और साथ ही साथ मिलान करते जाइएगा। जो छात्र लाइव चैट में जुड़े हुए हैं, आप अपना आंसर लाइव चैट में भी बता सकते हैं। यदि किसी प्रश्न में कुछ आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये आपका ए सेट है। हो सकता है आगे पीछे प्रश्न दिया हो तो आप प्रश्नों के अनुरूप अपना विकल्प चयन कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान के अंतर्गत गणित सेक्शन से है। यदि 459 क्रॉस 46 क्रॉस 28 स्टार क्रॉस 484 के गुणनफल के इकाई के स्थान पर 2 है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? आपको बताना है ऐसे कौन सा अंक होगा जब आप गुणा करेंगे उस स्थिति में इकाई का अंक 2 होना चाहिए। जैसे पहले अंक में 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ स्टार में क्या होना चाहिए और अंत में 4 है। इन चारों को आप गुणा करेंगे तो इकाई के अंकों पे 2 आना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। ठीक है, जो छात्र 7 आंसर लगाए होंगे पहला प्रश्न का आंसर उनका सही है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया गया था, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसे जो विभिन्न आपको परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है उससे भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा, यह आप सभी को बताना था। प्रश्न नहीं पढ़ते, आंसर बताते चलते हैं। 200 प्रश्न हैं तो बहुत समय निकल जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन बताते चलेंगे तो आप आंसर का मिलान करते चलिएगा। तो वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपका 252। जितने भी परिमेय संख्या आपको दिए गए हैं उनसे यह पूर्ण रूप से भाग हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 252। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, 2 बिजली के तार, एक 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा एल्युमिनियम का एवं दूसरा 5 मीटर 12 सेंटीमीटर लंबा तांबे का है। वह अधिकतम लंबाई दोनों तारों की ज्ञात करो कि उस लंबाई के टुकड़े करने पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई को उससे भाग दिया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 64 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 64 सेंटीमीटर लगाए हैं उनका आंसर सही है। इसी तरह चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग एवं 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है तथा बचा हुआ 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस डंडे की कुल लंबाई होगी। आपको यहाँ बांस की लंबाई पूछा हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ये हुआ आपका चौथा प्रश्न। इसी तरह देखिए पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न में आपको हल करके बताना था। आपको क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है वहाँ आपको जो संख्या दी गई है उस पर सभी को विकल्प के अनुसार रखना था। अगर कट जाता इक्वल आता तो सही आंसर था। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 9/35। यदि 9/35 विकल्प में होता तो सही आंसर था। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न देखिए। 5 साल पहले आंसू की माँ की उम्र से 3 गुनी थी। 5 साल बाद उसकी उम्र आंसू की उम्र की 2 गुनी होगी। तो इस स्थिति में आपको आंसू की उम्र आज क्या होगी यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 वर्ष। ठीक है, इसी में देखिए 7वां से लेकर 9वां तक के लिए एक निर्देश दिया गया था। कुछ छात्रों को यहाँ अंक और प्रतिशत में थोड़ा परेशानी हुआ तो ये प्रतिशत दिया हुआ था, इसके आधार पर आपको आंसर का चयन करना था। इसमें देखिए प्रश्न 7वां दिया हुआ है, अक्षय द्वारा सभी 6 विषयों में पाए गए कुल अंक कितने हैं। जो आपको अभी इंडेक्स दिखाया गया था, सारणी दिखाया गया था, उसमें आपको अक्षय का बताना है कि कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है 449। ठीक है, कुछ छात्र हल किए हैं उनका 450 आया है तो आप टोटल का 8 किए हैं, वहाँ प्रतिशत दिया हुआ था। ठीक है, अगला देखिए। इसी में निर्देश में प्रश्न जो दिया है, जगदेश का कुल प्रतिशत कितना होगा।
तो उसका प्रतिशत होगा 60%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 9वां प्रश्न देखिए, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। ठीक है, ये आपका 3 निर्देश दिए गए थे, उसके अनुरूप प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% लाभ से बेच दिया। यदि उसने 5% कम मूल्य में खरीदा होता और 1 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% लाभ मिला होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 200 रुपये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न दिया हुआ था, एक फल बेचने वाला अपने संतरे एक कीमत से बेचने पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक संतरे की 1.2 रुपये अधिक कीमत लगाता है तो उसे 40% का लाभ होगा। इस स्थिति में आपको संतरे की वह कीमत बताना होगा जिसको वह पहले बेचा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.2 अर्थात 7.2 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न दिया हुआ है, 16,000 रुपये पर 9 महीने का 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि त्रैमासिक आपको इसका गणना करना था। तो त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज जब इसका गणना करते तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 2,522। ठीक है, तो ये आपके 12 प्रश्न हुए। आप भी मिलान करते चलिएगा और कुछ प्रश्न में कोई आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए, एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको आपको हल करना था और इसका मान आपको बताना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1001/3। ठीक है, इसमें आपके पूरे 200 प्रश्न का मॉडल आंसर है, तो आप पूरा मिलान कर लीजिएगा। जीएस साथ ही छत्तीसगढ़ का है, इंडिया लेवल का है, 1% भी है। ठीक है, तो 14वां प्रश्न देखिए गणित सेक्शन से, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपको विभाजित करके देखना था कि दिए हुए संख्या 11 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला तो विभाज्य होगा, अंत में एक दिया हुआ है तो 11 से विभाज्य होगा। दूसरा दिया हुआ है 173 एक अभाज्य संख्या है, तो ये आपका दोनों का दोनों सही है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न देखिए, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर उनके अंतर को दोगुना भागफल और 30 शेष प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है 2,20,030। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न है, सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किए। उसके खाते में 2 वर्ष पश्चात कितना पैसा अधिक जमा होगा यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 77.5 रुपये। ठीक है, तो आंसर सी इसका सही होगा। 17वां प्रश्न देखिए, दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 150। ठीक है, 150 डिग्री इसका सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो, तो आपको जीवा की लंबाई बताना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम का बाट रखता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत पूछा हुआ था, तो कुछ छात्र 4% निकाले हैं, जबकि इसका सही आंसर होगा 25/6। ठीक है, 25/6 इसका सही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न,
20वां प्रश्न है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 के अनुपात में कटौती करता है और उनकी मजदूरी दर 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है, तो उसकी कुल मजदूरी का बिल बढ़ने या घटने का जो नया अनुपात होगा उसको आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटेगा 14:9 पर। अगला प्रश्न है, किसी मशीन के अवमूल्यन की दर 10% प्रति वर्ष है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपये है तो 2 वर्ष पश्चात और 2 वर्ष पहले उसके मूल्य क्या होंगे, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 1,31,220 और 2 लाख रुपए, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जाता है और वापस मैसूर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है, तो उस स्थिति में उसकी औसत वेग क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 23वां प्रश्न देखिए, किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। बच्चों की उनकी माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता और माता अर्थात पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु क्या होगी, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 वर्ष। 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न है, आबिर की वर्तमान आयु पूजा की आयु के 1.5 गुना है। 8 साल बाद आबिर और पूजा की आयु का अनुपात 25:18 होगा। तो पूजा की वर्तमान आयु क्या होगा, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 वर्ष। ठीक है। 25वां प्रश्न देखिए, वर्गमूल के रूप में प्रश्न दिया गया था। आसान प्रश्न थे 25वां प्रश्न, यदि आप इसको हल करते तो इसका मान आप निकाल लेते। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन डी। ठीक है। 289 का 17 का वर्ग, इसमें आप 152 जोड़ते तो 164 आता। ठीक है। इस तरह से आप निकालते तो आपको इसका मान मिल जाता। अंत में आपको 5 का वर्गमूल प्राप्त होता। 26वां प्रश्न देखिए, 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे छूटती है और स्टेशन बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 8 बजे छूटकर स्टेशन ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो दोनों कितने बजे मिलेंगे, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो इसका आंसर था सुबह 10 बजे। ठीक है। सभी मिलान करते हुए चलिएगा और अंत में बताइएगा कितना सही और कितना गलत हो रहा है। इसमें आपका नकारात्मक मूल्यांकन भी था 1/4, तो आपको उसके अनुरूप प्रश्न हल करने थे। 27वां प्रश्न देखिए, किसी यात्रा का 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जो 1/3 है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटे से और जो शेष बचा वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उस स्थिति में आपको संपूर्ण यात्रा का औसत बताना था। तो इसका सही आंसर होगा 33 सहित 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न दिया हुआ है, किसी 2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है और उनके कोणों के बीच का अंतर 6 डिग्री है। तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15/12। ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न देखिए, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय क्या होगा। तो इसका समय होगा 6 घंटे 40 मिनट। ठीक है। अगला देखिए 39वां प्रश्न है। 39वां प्रश्न दिया हुआ था, 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो उस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 सहित √2 सेंटीमीटर। तो ये तो थे आपके 30 मैथ्स के प्रश्न। आगे आपके जीएस के प्रश्न प्रारंभ होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मिलान करते जाइएगा। कुछ लोगों को ये इसका आंसर नहीं मिला था, पूरे प्रश्न का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दाढ़ी बनाने का दर्पण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण होता है। देखिए 32वां प्रश्न है, एक लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो देखिए फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता होता है, तो इसका सही आंसर होगा 50 डायऑप्टर। ठीक है, व्युत्क्रम उसका होता है। अगला देखिए 33वां प्रश्न है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुकाल किस पर निर्भर करती है? तो दिए हुए तीनों विकल्प में किसी पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 35वां प्रश्न है, लवणों के विलयनों का कौन संयुग्म अम्लीय प्रकृति का है? ठीक है, जो आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं साल्ट्स का, उसका एसिड का नेचर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 36वां प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न दिया हुआ है, तत्व ए के संयोजन कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं जबकि तत्व बी के संयोजन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ए एवं बी के मध्य बनने वाले यौगिक का संभावित सूत्र क्या होगा, यह आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है 36वां का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, A2B3। 37वां प्रश्न देखिए, 37वां प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में निम्न में से किसकी मात्रा में गिरावट आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओजोन में। ठीक है, 38वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वृक्क के द्वारा, अर्थात किडनी के द्वारा जो ऑर्गन्स होते हैं उसका अपोहन किया जाता है। 39वां प्रश्न है, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 40वां प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न है, सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए इसका मात्रा होता है 15 ml, लेकिन आपको विकल्प के आधार पर आंसर लेना था, तो सी ऑप्शन सही होगा 20 ml। अगला है मिनी माता, माता लिखा गया है माता होगा। मिनी माता रोग जल प्रदूषण के निम्न के कारण से होता है, तो किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन सी है मर्क्यूरी क्लोराइड के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है 42वां, निम्न में से किस माध्यम के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो दिए हुए विकल्प हैं उसमें हीरा का आंसर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। 43वां प्रश्न देखिए, जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है, तो शीतलक के रूप में क्यों होता है? तो इसका प्रमुख कारण है इसका उच्च विशिष्ट ऊष्मा होना। ठीक है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आपको कोड के आधार पर आंसर का चयन करना था। देख लीजिए प्रश्न दिए हुए हैं, खगोलीय इकाई, तो खगोलीय इकाई होता है 1.5 10⁻11 मीटर, पहला का 5वां। तो इसी में आपका बी सी और डी कट जाता है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 4 ओम का प्रतिरोधक तार 100 जूल ऊष्मा मुक्त करता है, प्रतिरोधक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 वोल्ट। ठीक है, कुछ लोगों का इसमें तुक्का भी लगा हुआ है, तो सही आंसर है 20 वोल्ट। 46वां प्रश्न है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक वैद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निक्रोम का। ठीक है,
ये हुआ 46वां प्रश्न का आंसर। 47वां प्रश्न देखिए, इथेन में पाए जाने वाले सहसंयोजक आबंध होते हैं। कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 7 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 48वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है सोडियम। कुछ प्रश्न व्यापम के द्वारा हाल ही में एग्जाम हुए हैं, वहाँ से रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको पुराने प्रश्न को हल करने का सलाह दिया जाता है। 49वां प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होती है? तो देखिए, कुछ छात्रों का आंसर था थाइलाकोइड में, जबकि कुछ लोगों का आंसर था स्ट्रोमा में। तो इसका सही आंसर स्ट्रोमा हो सकता है। यदि आप कंफर्म होंगे तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है, लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज का अणुओं में से विखंडित होता है। किसमें विखंडित होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया। किसने किया था मानव के रक्त समूह का आविष्कार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टेनर ने। ठीक है, 1901 में मानव के रक्त समूह का आविष्कार किए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 52वां प्रश्न देखिए, कोट मिलान में दिया हुआ था, अगर साइंस का प्रश्न इस तरह से आए तो छोड़ देना ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि ऐसे में गलत होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो भर्जन किया जाता है सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने में, सही है। अयस्क को पिघलाने में नहीं। नमी जल का जलयोजन एवं कार्बनिक पदार्थ के निष्कासन में, सही है। अयस्क का कार्बन द्वारा अवकरण में, गलत है। सल्फर एवं आर्सेनिक के वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में निष्कासित करने में, मतलब 1, 3 और 5 ये सही हैं, बाकी 2 गलत हैं। तो इसके आधार पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस प्रश्न को कोई भी छात्र बनाए होंगे, इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका प्रश्न गूगल में भी नहीं मिला है, न ही जो भी बुक में खोजने का प्रयास किए फिर भी उसका आंसर नहीं मिला है। बाकी जितने भी प्रश्न को आपको आंसर बताया जा रहा है, ये आपके लुसेंट, विकिपीडिया, साथ ही जो घटना चक्र हैं वहाँ से आंसर का मिलान करके आपको संभावित मॉडल आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, 54वां प्रश्न देखिए, एक समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको संतुलित करना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न के जो सुमेलित करने के लिए दिया है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, आपको आंसर बताना था। तो देखिए, पहला तो विद्युत का उत्तम चालक सिल्वर, ये सुमेलित है। दूसरा देखिए, ध्वनि तरंग ध्रुवण प्रदर्शित करता है, तो ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंग प्रदर्शित करता है, न कि ध्वनि तरंग। ठीक है, अगला है, मानव शरीर का प्रतिरोध 10⁻6 ओम होता है, यह गलत है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 10⁴ ओम। अगला है, टीवी रिमोट सूक्ष्म तरंग होता है, ये भी गलत है। टीवी रिमोट अवरक्त तरंग होता है। इस आधार पर आपके सी तो कंफर्म है, आपको गलत है। इसके अलावा टीवी जो रिमोट है यह सूक्ष्म तरंग न होकर अवरक्त तरंग होता है, तो आपका सी और डी विकल्प में दिया हुआ नहीं है। अगला देख लीजिए, अगला है, वनस्पति तथा प्रबलता से अवशोषित विकिरण नीला एवं लाल प्रकाश, यह भी आपका गलत है। तो आप देखिए, कोट मिलान में न तो बी और सी दिया हुआ है, न ही सी और डी दिया हुआ है तो सी और ई। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सी एवं ई गलत है। ठीक है, रहने को 3 प्रश्न गलत हैं इसमें के जो सुमेल करने के लिए दिया गया है, लेकिन विकल्प के आधार पर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेथिलेटेड स्पिरिट में कितने मात्रा में मेथेनॉल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5% से लेकर 10% मेथेनॉल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक के प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में प्रशीतक रोधी के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है। 98वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण करता है। जो आप 10वीं लेवल का साइंस पढ़ते हैं वहाँ से यह प्रश्न लिया गया है, 10वीं के बुक से। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। कल से आज से ही 21 फरवरी से ही मुख्य परीक्षा लेखन शैली अभ्यास प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी छात्र प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे होंगे तो आप टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज से टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिएगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चन और हल करेंगे। 7691941488। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं जिनको टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन करना होगा। अगला प्रश्न देखिए, 59वां प्रश्न है, ब्रायो फिल्म निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्जनन। ठीक है। 60वां प्रश्न है, घास के मैदान के परितंत्र में निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है। आपको आंसर पूछा गया है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। तो टिड्डा भी है, मेंढक भी है और सांप भी है। अर्थात ए, बी और सी तीनों द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। इस स्थिति में यह प्रश्न विलोपित हो सकता है। ठीक है। 61वां प्रश्न देखिए, सुमेलित करने के लिए आया था इतिहास के प्रश्न के अंतर्गत। सूफी सिलसिलाओं को उनके प्रमुख संतों से सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करके बताना था। तो इसका सही आंसर होगा चिश्ती सिलसिला। इसका 3 है, हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, सुहरावर्दी सिलसिला। तो इसका हो जाएगा शेख बाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी सिलसिला, इसका सुमेलित होगा ऑप्शन चतुर्थ के साथ शेख अहमद फारूकी के साथ। डी ऑप्शन है कादरी सिलसिला। तो इसमें हो जाएगा मोहम्मद गौस। इस प्रकार से 61वां का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। 61वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ करने वाले कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। 64वां प्रश्न है, इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाले प्रमुख जनजाति कौन सा है। तो प्रमुख जनजाति है परजा और प्रधान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 63 नंबर का आंसर ए इसका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखिए, संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कुछ छात्र छाता पहाड़ लगाए हैं तो कुछ गिरौदपुरी लगाए हैं, जबकि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगोली। ठीक है। 65वां प्रश्न देखिए, आपको भारत के राजाओं दिया हुआ है और उनके वंश के आधार पर आपको सुमेलित करना था। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के हैं। आपका पहले से ही सुमेलित हो जा रहा था। तो यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को आप अध्ययन करके इसका सही आंसर चयन किए होंगे। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जावली विजय हुआ है 1656 में। जावली विजय 1656 में, जबकि अफजल खां से संघर्ष हुआ था 1659 में। सी ऑप्शन है, सूरत पर प्रथम आक्रमण 1664 में हुआ था, जबकि औरंगजेब से उनका मिलना 1666 में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होता है। इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है। ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू निम्नलिखित देश में पर्वतारोहण नहीं किया है। कौन से देश में पर्वतारोहण का नहीं किया है, यह आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली में उन्होंने पर्वतारोहण नहीं किए हैं। बाकी 3 से जो दिया हुए विकल्प हैं उनका पर्वतारोहण कर चुके हैं। अगला प्रश्न भारतीय छत्तीसगढ़ के इतिहास से पूछे गए हैं कलचुरी वंश से। तो यदि आपको शासक का नाम पता रहा होगा, उनका क्रम पता रहा होगा,
तो आप इसको सुमेलित कर लिए होंगे। कलचुरी वंश के जितने भी शासक हैं उनके क्रम के आधार पर आपको आंसर का चयन करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविजदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेहसाल भेंट कहा जाता था। अगला है आपका, इस पहेली का उत्तर बताइए। पहेली क्या था? एक रुख में 3 ठी साग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो मुनगा है, इस पहेली का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 72वां प्रश्न दिया हुआ है, इसका आपको अर्थ बताना था। जो मुहावरा दिया हुआ है, दगा कहूँ के सगा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए असैनिक विद्रोहों को उनके प्रारंभ वर्ष के आधार पर सुमेलित करना था। तो आपको किसी एक का आंसर पता रहता तो उस स्थिति में आप इसको कोट का मिलान कर सकते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इसका सही ऑप्शन है, सही है। तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 में, संथाल विद्रोह हुआ था 1830 में, अहोम विद्रोह 1828 में और रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 में। ठीक है, अगला देखिए 74वां प्रश्न है, मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य शैली के भवनों को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए। तो किसी एक का आंसर आपको पता रहता, उस स्थिति में आप इसको सुमेलित कर सकते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झिंझरी मस्जिद है जौनपुर में, हिंडोला महल स्थित है मालवा में, अहमद शाह का मकबरा है गुजरात में और लोटन मस्जिद स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो 74 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य के किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के कारण पड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धनवार जनजाति। दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति प्रमुख का नृत्य है? तो कोल जनजाति का, इसलिए कोल दहका नृत्य आप सुने होंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? ए ऑप्शन सही है 12 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी कांड हुआ था 4 फरवरी, 5 फरवरी। आपको जो विकल्प में मिले उस आधार पर आप चयन कीजिएगा। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, लुरकी नामक जेवर कहाँ पहना जाता है? तो लुरकी नामक जेवर पहना जाता है कान पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? तो सीताराम था एक बंजारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 80 प्रश्न देखिए, 80 प्रश्न पूछा हुआ है, संतान के जन्म उत्सव से संबंधित जो विभिन्न क्रियाकलाप अर्थात परंपराएं होती हैं उनके अनुरूप आपको इसको सुमेलित करना था, कोट मिलान करना था। ओली भरना, इसको फलदान कहा जाता है। ठीक है, सौधरी आप समझ जाएं, गर्भवती जब होता है उस समय आपको रोटी रोटी खिलाने आते हैं, उसके बारे में है। जन्म होने के बाद छठी का आयोजन होता है और जन्म के बाद किसी बच्चे का जन्म होने के बाद माता को काके पानी पिलाना, जो काढ़े के रूप में पिलाया जाता है, तो काके पानी पिलाना। तो सबसे पहले आपका फलदान होगा अर्थात ओली भरना, दूसरा सधौरी होगा, तीसरा छठी होगा और चौथा काके पानी पिलाना। तो इस तरह से बी ऑप्शन सुमेलित में है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैलाश गुफा से संबंधित प्रश्न है। कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो ये तीनों सही है। पहला, यह गुफा संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है। दूसरा, यह शिव और पार्वती का मंदिर है। तीसरा, यह कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए।
छुरी उदयपुर की पहाड़ी आप जो पढ़ते हैं उसके बारे में पूछा गया प्रश्न है। यह गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है, सही है। दूसरा, यहाँ कोयला का निक्षेप है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित रोगों का मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जल प्रदूषण गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वायु प्रदूषण होगा ब्रोंकाइटिस, मृदा प्रदूषण खाद्य विषाक्तता और ध्वनि प्रदूषण डिफिनेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला पुनः प्रश्न आपको कूट मिलान के रूप में मिला हुआ था, सही युग्म करना था। तो इसको देखिए, आप स्वयं समझ जाते। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व बिहार का सर्वाधिक है, तो विकल्प के आधार पर 2 आप काट सकते थे। अगला है मेघालय का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, तो 2 मिलान हो गया, पहला और दूसरा मैच खा रहा था। इस आधार पर आप पहले आंसर का चयन कर सकते थे, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल भिन्न है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो जो रौ है वह रबी फसल है, बाकी जो शेष 3 ज्वार बाजरा मक्का, यह आपका रबी फसल को छोड़ के जो फसल आयोजित होता है खरीफ फसल, उसका 3 विकल्प हैं, बाकी जौ इन 3 से भिन्न है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 87 इसका प्रश्न देखिए, नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी, अमसेना के आसपास एनीकट बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 5 सुमेलित के रूप में दिए गए हैं, जिसमें से 3 सुमेल हैं, 2 नहीं है। मानव अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सही है। दूसरा है, मधुमक्खी के डंक से एथेनोइक अम्ल होता है, गलत। मधुमक्खी के डंक से फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है। कांच अतिशीलित द्रव्य है, हो सकता है। थ्रोम्बिन रक्त का धक्का बनना, यह भी समय सही है। जबकि चौथा देखिए, विद्युत का उत्तम चालक है, तो यह आपका गलत है। इस आधार पर ऑप्शन बी एवं ई सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं। दून और द्वार जो आप सुने होंगे देहरादून, ये उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, हरिद्वार। इस तरह से जो दून और द्वार हैं, यह शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आपको मिलते हैं। जैसे आपका निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन दोनों के मध्य दून और द्वार प्राप्त होते हैं। तो दिए गए विकल्प के आधार पर शिवालिक हिमालय इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कुछ बुक में आपको 4 भाग मिलेगा, कुछ बुक में 5 भाग मिलेगा। तो ज़्यादा उचित आंसर 5 भाग होगा। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला 2 प्रश्न देखिए, सीलिया की क्रियाशीलता को निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक अवरुद्ध करता है। नहीं, यह तो आपको विकिपीडिया में मिला, गूगल में भी नहीं मिला है, नहीं किसी बुक में मिला है। यदि आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सीलिया की क्रियाशीलता के लिए कौन सा वायु प्रदूषक अवरुद्ध करता है। साथ ही अगला प्रश्न फ्लोराइड से पूछा गया था। इन दोनों का प्रश्न का आंसर हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, हरिके बैराज से इंदिरा गांधी निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है, यह भी सही है। तीसरा है, टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है, गलत। यह आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के तट दोनों के संगम स्थल पर बना हुआ है टिहरी बांध। तो इस आधार पर केवल 1 और 2 सुमेलित है, जबकि तीसरा आपका गलत है। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा शहर भूकंप के नो रिस्क प्रक्षेत्र 1 में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन कहाँ पाया जाता है। जो छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है खुरसेल घाटी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है। तो रामहेपुर, करकाभाटा, कीर्ताग्राम। ये आपके 3 स्थान पर विकल्प के आधार पर ऑप्शन डी इसका सही होगा, जहां शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए उचित संबंध मिलान करना था। तो राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे में स्थित है, चारों विकल्प में दिया हुआ था। IVRE यह बरेली में है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डी, पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का बी और चौथा का सी। अगला प्रश्न देखिए कोट मिलान में पुनः दिया हुआ था। तो मेटल पार्क आप सभी जानते हैं रायपुर में स्थित है। इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई में स्थित है। फूड पार्क बागोद धमतरी में है। जबकि चौथा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है नया रायपुर में। इस आधार पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो महानदी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कौन सा जिला में होता है। तो ऑप्शन डी दंतेवाड़ा जिला में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए वर्ष 2019-20 अप्रैल से लेकर नवंबर तक के भारत के निर्यात में कौन से मद के वस्तु का सबसे अधिक योगदान रहा है। तो ऑप्शन ए लोहा एवं इस्पात का योगदान सबसे अधिक रहा है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 से 2020-21 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। तो ऑप्शन डी 2020-21 में ऋणात्मक दर रही है। अगला देखिए संविधान संशोधन से संबंधित एक प्रश्न पूछा हुआ है। तो संविधान संशोधन में एक तो सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें का पहला सही है 2/3 बहुमत से आपका जो विधेयक है संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, तो पहला इसका सही है। जबकि दूसरा जो दिया है विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की तत्समय उपस्थित बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, अर्थात केवल एक सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है सही क्या है। सही क्या है 104वां प्रश्न पूछा हुआ है। किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों में छूट मिलती है। दूसरा है कुछ राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के करों में छूट होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और दो दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए 105वां प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष की पदच्युति के विषय में क्या सही नहीं है। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको रिमूवल के संबंध में कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। पहला दिया हुआ है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना। तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए, यह आपका सही है कि गलत है। तो यह आपका गलत है। साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए कुल सदस्य संख्या के। दूसरा सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, यह भी आपका गलत है। तीसरा देखिए सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, यह भी आपका गलत है। ऑप्शन डी है सदन के निरपेक्ष बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, यह आपका सही है। ठीक है, तो इस आधार पर आपके 1, 2, 3 तो गलत हो गए, 4 आपका सही है। तो जिस विकल्प में 4 नहीं है वह आपका सही होगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के
किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी विषय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो यह दोनों कथन सत्य है। धन विधेयक को छोड़कर जो भी मंत्रिपरिषद सलाह देंगे उस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। इस आधार पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2014-15 से लेकर 2017-18 की अवधि में प्रचलित कीमतों पर भारत के कुल सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का हिस्सा बढ़ते जा रहा है? तो कौन से क्षेत्र का हिस्सा बढ़ते जा रहा है? तो कृषि फसल का। पहले देखिए, विकल्प में सेवा क्षेत्र नहीं दिया गया है, सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा है, लेकिन सेवा क्षेत्र के बाद आपका उद्योग सेक्टर है, तो उद्योग सेक्टर भी नहीं दिया गया है, तो इसके आधार पर आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि फसल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत वन प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वन एवं वृक्षों से अनाच्छादित है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है 24.56। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अपने पद से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? प्रत्यावर्तित अर्थात रिकॉल। देखिए, रिकॉल होता है क्या है, आप जैसे सरपंच हैं, पंच हैं, इनको आप सीधे तौर पर चयन करते हैं, चुनते हैं, आप अपने मत का प्रयोग करके उनको वोट के बहुमत के आधार पर जो विजित होते हैं उनको अपने मत का प्रयोग करके चुनते हैं। तो जिसको आप सीधे तौर पर चुन सकते हैं उसको वापस भी आप बुला सकते हैं। तो जो दिए हुए 4 विकल्प हैं, नगर पंचायत का अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत का उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनको आप सीधे तौर पर वोट नहीं देते हैं, आप सिर्फ पार्षदों को देते हैं। तो सरपंच, पंच और पार्षद को आप रिकॉल कर सकते हैं, बाकी जो अन्य पदाधिकारी होते हैं उनको रिकॉल आप नहीं कर सकते हैं। तो यह प्रश्न विलोपित होगा। ठीक है, 109वां प्रश्न। अगला देखिए, किस विषय में संसद के दोनों सदस्यों को समान अधिकार हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करना सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करना यह भी सही है, राष्ट्रपति को पदच्युत करना यह भी सही है, और अगला है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना। अर्थात दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को चारों प्रकार के समान अधिकार दिए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अक्टूबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का राज्य विद्युत गृह का औसत उत्पादन भारत में क्या रहा है? तो इसका सही आंसर है प्रथम स्थान। 2020-21 में पूछा गया है, मान लीजिए 2019-20 में पूछता, उस स्थिति में इसका आंसर सी तृतीय स्थान होता, लेकिन अभी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है, कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए जो गठित कमेटी होती है उसमें कौन सदस्य नहीं होते हैं? तो देखिए, कृषि मंत्री तो होते हैं, साथ ही किसान के कुछ प्रतिनिधि उसमें शामिल रहते हैं कि कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाया जा रहा है, उसमें कोई सभी पक्ष को समानता के अनुरूप जो भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है वहाँ प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। सरकार के प्रतिनिधि हो भी सकते हैं, अर्थशास्त्री विशेषज्ञ ये भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर आयोग क्या लेता है यह देखेंगे। इसका उचित आंसर ऑप्शन सी या डी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है? संचित निधि पर भारित होता है तो राष्ट्रपति का होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो 1, 3, 4 अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद और कलेक्टर चारों के द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन सी खाद्यान्न फसल के लिए वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर की प्रवृत्ति क्या रही है?
तो देखिए विनिर्माण क्षेत्र की प्रवृत्ति उच्चावच रही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 2017-18 में 17.51 था, जबकि वहीं 2018-19 में 17.48, तो थोड़ा सा कम हुआ है। 2019-20 में 16.95 था, तो इसमें भी थोड़ा सा कम हुआ है, जबकि 2020-21 में 17.3 था। 2020-21 में 17.3 था। उस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं उच्चावच। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक संकट की उद्घोषणा करता है तो क्या होता है? अनुच्छेद 356 की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संकट की। उस स्थिति में पहला तो मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, सही है। मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देगा, क्या? गलत है ये। राज्य विधानसभा विघटित हो जाएगा, क्या? गलत, विघटित नहीं होगा, निलंबित होगा। अर्थात 1 और 4 सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा और पहला सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सी मुद्रास्फीति सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? तो पहला इसका सही आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंबाइंड किया जाता है सम्मिलित रूप से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? तो 1940 रुपये था। इसका तो आप सभी छात्र सही आंसर लगाए ही होंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में कौन सा कैरेबियाई देश जो द्वीप है वह गणतंत्र देश बना है? तो कैरेबियाई द्वीप में जो बारबाडोस है वह गणतंत्र देश बना है नवंबर 2021 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में होगा? तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया में होगा। अगला प्रश्न है, 2021 के BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए श्रीकांत किदाम्बी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन इस राज्य के पर्वतारोही हैं? तो निशु सिंह, राहुल गुप्ता, निशा यादव सभी के सभी हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेल्जी खोरोलो से किया गया है, यह किस देश का है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, भूटान देश का है। देखिए 126वां प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, इस राज्य की 5वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन है? तो 5वां कौन है? मनोज सिंह मंडावी है। अगला प्रश्न देखिए, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो संजीव बख्शी हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? झिरलिटी है, ककसार है, गौर है, लेकिन रहस नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्वाड देशों का समूह है? तो जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 131वां, पंजशीर घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है? ऑप्शन सी अफगानिस्तान का है। 132वां प्रश्न है, 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस राज्य का कौन सा क्रम है? तो ऑप्शन सी 6वां क्रम था 2019 में 6वां क्रम था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ऑप्शन ए सुशील चंद्रा हैं, सही है। 134वां प्रश्न है, 2022 में घोषित विधानसभा चुनाव में से किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन डी जो गोवा है वहाँ की विधानसभा जो सीट संख्या है वह दिए हुए के 4 विकल्पों में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन का निर्माण निम्न में से किस पर आधारित है? तो ऑप्शन डी RNA पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन डी उसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो ऑप्शन डी, दुर्ग में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के विरनी पुरस्कार से सम्मानित दूती चंद का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन डी, दौड़ से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांसद रत्न पुरस्कार 2020 से निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी, छाया वर्मा को। अगला प्रश्न है, कोरोना विषाणु का IHU वेरिएंट का पता किस देश में चला है? तो ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में चला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है? तो देखिए, दिए हुए विकल्प में उरुग्वे, UAE, मिस्र और बांग्लादेश चारों के चारों हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ICC अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कौन से स्थल में होगा, कौन सा स्थान पे है? तो इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत ने निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूस के साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है। अगला प्रश्न है, 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीता है? तो ए ऑप्शन है श्रीकांत किदाम्बी ने 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जीता है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन सी, मेरठ में रखी गई है। अगला प्रश्न, 2021 में इस राज्य के रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो हाल ही में झारखंड के बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन हैं? तो दिए हुए विकल्प में से भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक हैं मनोज वर्मा। अगला देखिए, चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है? तीनों विकल्प हैं, विद्यार्थी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और उपरोक्त सभी हैं। तो किसान तो है ही हैं। तो देखिए, चिराग योजना में यह भी कहा गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनको भी खेती करना सिखाया जाएगा। तो या तो देखते हैं आयोग ऑप्शन बी को लेगा या तो ऑप्शन डी को लेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2021 में इस राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए, झारखंड को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 2021 में इस राज्य द्वारा आयोजित कौन सा सम्मान पुरस्कार कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया है? तो रोहिणी साहू को गुंडाधुर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है? तो स्वास्थ्य सहायता जो योजना है वह आपके खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है। आइए अगला पार्ट 2 कंप्यूटर और अधिनियम के हैं, इसको भी मिलान कर लीजिए और अंत में आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान्य परिवार को चावल 10 रुपये प्रति किलो के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य में नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकान संचालित हैं? तो ऑप्शन बी, 12,451। ठीक है। अगला है, इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष में किया गया है? तो ऑप्शन सी, 2012 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य के अनुसूचित एवं मांडा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवार को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रति माह दिया जाता है? तो देखिए, अंत्योदय परिवार को दिया जाता है, प्राथमिकता परिवार को दिया जाता है, एकल परिवार को दिया जाता है, अन्नपूर्णा परिवार। तो इस तरह से विकल्प के आधार पर 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो देखिए, निराश्रित जो है, निराश्रित को नहीं दिया जाता है, तो सॉरी, इसका आंसर बी होगा। 154 का आंसर बी होगा। 155 देखिए, राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवारों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ दिया जाता है? तो अंत्योदय को दिया जाता है, प्राथमिकता को भी दिया जाता है, साथ ही ये देखिए 2 ही हैं, एकल निराश्रित परिवार को भी दिया जाता है और अन्नपूर्णा परिवार को दिया जाता है। तो 1, 2, 4
विकल्प में नहीं है। इस आधार पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्रामों करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन सी असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, डाटा एवं प्रोग्राम खाली स्थान में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है, तो किसमें होता है? तो मेन मेमोरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो कौन नहीं है? बारकोड रीडर, ये आपका इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है? तो ऑप्शन बी जो प्रिंटर है वह कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है। अगला प्रश्न है, एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान कीजिए। सही वाक्यों की आपको पहचान करना है तो देख लीजिए। एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट करता है, सही है। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, गलत। तीसरा है, यह एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है, सही है। एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंटर करता है, गलत है। अर्थात 1 और 3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिवादी से अभिप्रेत है। परिवादी से अभिप्रेत क्या है? कोई उपभोक्ता, केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार। तीसरा है, उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसके विधिक वारिस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2NN में विनिमय से अभिप्रेत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनिमय। ठीक है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण की स्थापना का प्रावधान कहाँ है? तो धारा 9 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 क के तहत प्रत्येक अपील आदेश के दिनांक से कितने दिवस के भीतर की जाएगी? तो 1986 के अंतर्गत ऑप्शन सी 30 दिवस के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकार को माना जाएगा? तो यह प्रथम श्रेणी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था में कितने धान खरीदी केंद्रों से की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2310। अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य में कितने राशन कार्डधारियों को उनकी पात्रता अनुसार प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन सामग्रियों का वितरण किया जाता है? तो देखिए, कुछ जगह आपको 67.11 लाख मिलेगा, तो वहीं कुछ जगह 77.24 लाख ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो डी ऑप्शन भी दिया गया है, तो आयोग सी को भी ले सकता है या डी को भी ले सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य के कितने प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रति 5 सदस्य खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दी गई है? तो ऑप्शन सी 78%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत करने के लिए क्या क्या पुरस्कार दिए गए हैं? तो दिए गए चारों पुरस्कार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-20 21-22 यह प्रश्न विलोपित है क्योंकि अभी 21-22 का समर्थन मूल्य जारी नहीं हुआ है। अभी जो आपको समर्थन मूल्य दिया जा रहा है वह 2020-21 के आधार पर दिया जा रहा है। ठीक है। तो यह आपका विलोपित होने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 14 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए सबूत का भार से संबंधित है। ठीक है। 172वां प्रश्न देखिए, 172वां प्रश्न है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ के पश्चात निकाली गई हर ऐसी अधिसूचना जब तक वह पहले ही विखंडित न कर दी जाए, राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात कितने वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। 173वां प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संक्षेपतः विचारण की शक्ति किसमें उल्लेखित किया गया है? तो देखिए, धारा 12 क में। धारा 12 क में आपका संक्षेपतः विचारण की शक्ति का उल्लेख किया गया है।
जो खाद्य निरीक्षक टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे उनको पता होगा, आप लोगों को 13 टेस्ट दिया गया था। इस 13 टेस्ट में आपका 50 से अधिक प्रश्न इस खाद्य निरीक्षक एग्ज़ाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ का महत्व समझा कीजिए और अच्छे से अभ्यास किया कीजिए। 174वां प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आदेशों के बारे में उपधारणा की धारा किसमें दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 13 में। ठीक है, तो देखिए जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग, जो इस वर्ष प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे होंगे तो आप टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 7691941488। जो इस वर्ष मुख्य परीक्षा देंगे 26, 27, 28, 29 मई को जो आगामी मुख्य परीक्षा होना है, जिसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप 13 फरवरी को दिए हैं, आज 21 फरवरी 2022 से टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ हो रहा है। कुल 80 टेस्ट हैं, लगातार एक एक टेस्ट होना है। तो रजिस्ट्रेशन तो प्रारंभ हो गया है, लगभग 220 से अधिक छात्र भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसका फीस टोटल 500 रुपये रखा गया है, जिसमें 50 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 30 मेगा टेस्ट हैं। इसके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए होगा आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके। इस टेस्ट में आपको प्रतिदिन फीडबैक दिया जाता है, सभी छात्रों का आंसर चेक करके जो गलतियां किए रहते हैं उनको बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो था उन छात्रों के लिए जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, और जिनका इस वर्ष प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग लॉन्ग टर्म के लिए है, अर्थात 1 मार्च से प्रारंभ होगा और 30 अक्टूबर तक चलेगा, अर्थात पूरे के पूरे 8 माह तक मेंस आंसर राइटिंग अभ्यास कराया जाएगा, जो आगामी प्रीलिम्स एवं मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। तो जिसका फीस आपको 600 रुपये पे करना होगा। कुल 8 माह का ड्यूरेशन है। शेड्यूल इसका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल 8 माह हैं जिसका फीस 600 रुपये रखा गया है। 1 मार्च से प्रारंभ होगा, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। तो जो छात्र CGPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो आप टारगेट बैच या टॉपिक वाइज बैच, आपको जो उचित लगे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज सभी टेस्ट में मॉडल आंसर दिया जाएगा जो टॉपिक वाइज हैं, जबकि जो मेगा टेस्ट हैं उसमें सिर्फ आपको फीडबैक मिल पाएगा। ठीक है, तो नंबर ले लीजिए, नंबर दिए हुए स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट रखना चाहें तो ले लीजिए। देखिए मेंस आंसर राइटिंग पिछले 3 वर्षों से संचालित हो रहा है, इस वर्ष भी 1 मार्च से प्रारंभ होगा। तो इसके कुछ विशेषताएं हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10C के अंतर्गत आपराधिक मना स्थिति की उपधारणा के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो आपराधिक मना स्थिति के अंतर्गत आशय, मंतव्य, तथ्य की जानकारी एवं विश्वास करने का कारण, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021-22 में किस तिथि तक धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस राज्य के द्वारा की गई है? तो 7 फरवरी तक किया गया है। पहले 31 जनवरी तक होना था, बाद में 1 हफ्ता और बढ़ाया गया है। तो 7 फरवरी, आपका 20 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, तो समझिए आपका प्रश्न पत्र 20 दिन पहले तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 7 फरवरी उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में किस वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है? तो चावल उत्सव फरवरी 2008 में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर किस माह में संचालित किया जा रहा है? तो जनवरी 2008 से संचालित किया जा रहा है। तो देखिए जी, जल्द ही आपका पटवारी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो जल्द ही हम लोग भी पटवारी के लिए विशेष टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ करने वाले हैं। तो जिनको भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना होगा आप इस नंबर पर SMS या कॉल करके पूछ सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्रीलिम्स का भी चलेगा, व्यापम का भी चलेगा और मेंस आंसर राइटिंग आज से टारगेट बैच भी प्रारंभ हो गया है और 1 मार्च से टॉपिक वाइज भी प्रारंभ हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटरीकरण 2007 में किया गया है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य के दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन किस माह से किया जा रहा है? तो जनवरी 2008 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय कहाँ होगा? तो ऑप्शन ए जिला मुख्यालय में होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ऑप्शन बी 2002 में पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सूचना इत्यादि के तामीली से संबंधित धाराएं हैं। तो ऑप्शन सी धारा 28 का। अगला प्रश्न है, व्यर्थ या तंग करने वाले परिवादों में हर्जाने की राशि कितनी है? तो हर्जाने की राशि है 10,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को आदेश दे सकता है। किसका आदेश दे सकता है? तो ऑप्शन डी जुर्माने का आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है? आपको परिवारों के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। तो ऑप्शन ए 3 प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है 187वां प्रश्न, कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? ऑप्शन ए कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, जिसका स्थापना 1965 में हुआ है। ठीक है, ये जो छात्र टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे उनको पता होगा, इस तरह के प्रश्न आपको दिए गए थे। खाद्य निरीक्षक में लगभग 50 से भी अधिक प्रश्न आपको इसी टेस्ट सीरीज से मिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन फसलों का उपार्जन किया जाता है? तो दिए हुए चारों फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस राज्य में 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक किस खाद्य पदार्थ की खरीदारी में ऋणात्मक प्रवृत्ति है? तो देखिए इसका आंसर चना है। ठीक है, ऋणात्मक प्रवृत्ति चना का देखने को आपको मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक है? तो ऑप्शन डी रागी का सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है? तो कॉल सेंटर भी है, हेल्पलाइन भी है, नोडल अधिकारी भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाली स्थान में प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 2013। जो आपको योजना चक्र प्रोवाइड किया गया था टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिला है। तो जो भेजा जाता है उसको अच्छे से अध्ययन किया कीजिए। ठीक है, जो नए छात्र होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ एग्ज़ाम उपयोगी एवं जो प्रमुख बातें रहते हैं उनको शेयर किया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए होगा आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 4 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी खाद्य सुरक्षा उपबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग का गठन कौन करती है? तो राज्य खाद्य आयोग का गठन राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग के सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा? किसका रखेगा? प्रकरणों को लंबित होने पर, सुनवाई के संबंध में निर्देश जारी करना, सामान्यतः निरीक्षण, अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला पीठ, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग वाद कारण उत्पन्न होने के खाली स्थान के पश्चात परिवाद ग्रहण नहीं करेगा? इसका आंसर होगा 2 वर्ष। अगला है, राष्ट्रीय आयोग कार्य करेगा? तो राष्ट्रीय आयोग कहाँ कार्य करता है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा अन्य भत्ते विधित किनके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, विहित किए जाएंगे? तो ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार द्वारा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होगी, तो अधिकारिता होगी 10 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आप सभी मिलान कर लीजिएगा और कितना सही कितना गलत कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो प्रश्न में आपको आपत्ति हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उचित लगेगा तो सुधार कर हम उसे पिन कर देंगे ताकि नए छात्रों को इसका लाभ मिल सके। टेस्ट सीरीज संबंधित आपको सारी जानकारी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। टारगेट बैच आज से प्रारंभ हो रहा है, टॉपिक वाइज 1 मार्च से प्रारंभ होगा और जल्द ही आपके आगामी एग्ज़ाम पटवारी का भी टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो जाएगा और लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अनुसार संचालित किए जाएंगे। तो इस तरह से वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको संभावित मॉडल आंसर से अपना अंक मिलान कर सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अन्य नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।